2027 विधानसभा चुनाव के पहले मायावती को डर सता रहा है। सारी मनुवादी पार्टियां एकजुट होकर के मायावती के खिलाफ बिगुल फूंक सकती है और मायावती ने कहा है कि बहुजन समाज को शासक वर्ग बनने से रोकने की कोशिश की जा रही है। पूरी जानकारी एक एक अपडेट में आपको विस्तार से आगे समझाऊंगा। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन। 2027 में यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी ताकत बन करके उभरती हुई अभी तक दिखाई दे रही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को रोकने के लिए प्लानिंग की जा रही है। साम दाम दंड भेद लगाया जा रहा है, लेकिन मायावती ने ऐलान किया है कि मायावती किसी भी कीमत पर रुकने वाली नहीं है। मायावती का पुराना स्टेटमेंट तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप तक ये खबर नहीं पहुंची होगी, मुझे पूरी तरीके से पता है, क्योंकि बहुजन समाज के पास अपना खुद का कोई मीडिया नहीं है। बहुजन समाज के पास अगर कोई खुद का अपना मीडिया है तो है बामसेफ न्यूज, जिसको आप पूछते थे, जिसको आप मानते थे, जिसको आप चंदा देते थे। दोस्तों, दरअसल वो सारे चैनल कांग्रेस की गोदी में खेल रहे हैं। आप याद कीजिए कि बहुजन समाज का सबसे बड़ा पत्रकार आप किसे मानते हैं, लेकिन दोस्तों हकीकत यह है वो आदमी खुलेआम कांग्रेस की गोद में खेल रहा है। मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, दैनिक जागरण की ये रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा। दैनिक जागरण की रिपोर्ट आपके सामने है। बहुजन समाज को शासक वर्ग बनने से रोकने की कोशिश, मायावती ने किस पर साधा निशाना। अब देखिए, इसमें लिखा है खबर में आगे, विरोधी दलों द्वारा इस समाज को सत्ता में आने से रोकने की साजिश की जाती है। उन्होंने रुपए के अवमूल्यन को लेकर कहा कि यह आर्थिक से ज्यादा राजनीतिक महत्व का मुद्दा बन गया है। सरकार को इस पर गंभीर होकर ठोस कदम उठाने चाहिए। आगे खबर में दोस्तों, विरोधी दल साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके बहुजन समाज को शासक वर्ग बनने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इससे निपटने के लिए बहुजन समाज को अपनी वोट की ताकत को पहचानना होगा और चुनाव आयोग द्वारा करवाए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण SIR में पूरी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। अगर मायावती को इस बात का डर सता रहा है कि सत्ता में आने से रोका जा रहा, तो आप सोचिए ये डर कितना खतरनाक है, ये डर कितना बड़ा है। क्यों? मायावती एक आम महिला तो है नहीं, मायावती कोई रेखा गुप्ता तो है नहीं जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। रेखा गुप्ता वर्सेस मायावती जब आप करेंगे ना, उसे ठीक भी नहीं है, कोई वो मतलब ही नहीं बनता। तो पता चलेगा कि रेखा गुप्ता 0 बटा सन्नाटा है, लेकिन मायावती 100 में 100% है। चलिए बताता हूं और आगे मैं अब आपको। देखिए, मायावती ने जो बयान दिया है, बयान हालांकि पुराना है, लेकिन ये बयान अपने अंदर बहुत कुछ समेटे हुए है, क्योंकि इन तमाम विरोधी दलों को पता है, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, या जो तमाम और पार्टियां, चाहे सुभाषपा हो, चाहे वो निषाद पार्टी हो, सभी को पता है कि अगर मायावती की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है, बहुजन समाज की सरकार बनती है, जहां पर बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की बात की जाती है, तो मायावती अंबेडकर की मूर्तियों को लगवाने का काम करेंगी। मायावती कांशीराम साहब के विचारों को बढ़ाने का काम करेंगी। मायावती दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए काम करेंगी। मायावती जी उनके सुख और दुख में शामिल होंगी। लेकिन अगर भाजपा की सरकार फिर से बनती है, 27 में फिर से रिपीट होती है, तो उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में भारतीय जनता पार्टी का शानदार 7 स्टार होटल जैसा कार्यालय बन जाएगा। दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, महिलाओं को मारा जाएगा। उन्नाव जैसे केस होंगे, हाथरस जैसे केस होंगे। कभी किसी की बेटी की लाश को देर रात में जलाया जाएगा, कभी किसी भाई को जिंदा जलाने की कोशिश की जाएगी। अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाएंगे और ये सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश में कंटिन्यू होती रहनी चाहिए। यही तो है, आप पिछले तकरीबन 8 सालों से यही देख रहे हैं। मायावती आएंगी तो नौकरी मिलेगी, मायावती आएंगी तो अपराधियों पर लगाम लग जाएगी, अपराध कम होंगे, और जितने गलत काम हैं सारे गलत काम होने चाहिए। हजरतगंज की चौराहों पर कोई लड़की रात में गलत काम के लिए घूम नहीं पाएगी।
ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं दोस्तों, ये सच है। आप याद कीजिए, जब लाल टोपी वालों की सरकार थी, 9 बजे क्या नंगा नाच होता था, रेड लाइट एरिया बना दिया गया था, अगर आपको याद हो तो। आप जाइए, मैं चैलेंज कर रहा हूं, डंके की चोट पे कह रहा हूं, जाइए आप बनारस, नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, आप जाकर के देखिए, वहां पर रेलवे स्टेशन के बगल में जो है ओवरब्रिज गया हुआ है, फ्लाईओवर है, आप जाकर देखिए वहां पर रात के 8 बजे 9 बजे से वहां पर कितना गंदा धंधा शुरू होता है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अभी लखनऊ के 4 बाग मेट्रो स्टेशन के नीचे क्या कुछ हो रहा है। खुलेआम दिन में ही वेश्यावृत्ति होती है। लेकिन अगर बसपा सरकार में आएगी, सभी चीजों पर लगाम लग जाएगा। चल इसलिए रहा है क्योंकि जो तमाम हुजूर हैं, आला कमान है, वहां तक पैसा पहुंच रहा है। बहुजन समाज सरकार में ना आ पाए। कांशीराम साहब कहा करते थे, जा करके तुम अपने घरों की दीवारों पर लिख दो, तुम इस देश के शासक हो। जा करके अपने घरों की दीवारों पर लिख दो, तुम इस देश के शासक हो। लेकिन क्या है, कोई अगर आज जाकर लिख दे, उसके ऊपर यूएपीए की धारा लग जाएगी। किसका क्या काम है तय ही नहीं हो पाता। अभी दोस्तों एक बड़ी दर्दनाक खबर आई है। अगर मैं उस खबर को बताऊं तो खबर वास्तव में परेशान कर देने वाली है। था कि यूपी के कानपुर में एक 14 साल की लड़की घर से बाहर निकली, तभी वहां काले रंग की स्कॉर्पियो आई, लड़की को अंदर खींच लिया गया। आरोप है कि स्कॉर्पियो में एक फर्जी पत्रकार और एक पुलिस वाला बैठा था। कुछ दूर जाने पर फर्जी पत्रकार ने लड़की का रेप किया। जब ये सब हुआ तब पुलिस वाला वहां मौजूद था। लड़की को रात में उसके घर के बाहर छोड़ दिया गया। लड़की ने घर वालों से पूरी बात बताई। उसके बाद घर वाले पुलिस के पास पहुंचे। मुकदमा तक दर्ज नहीं किया गया। अमित मौर्य इस दारोगा का नाम है। इसके ऊपर भी आरोप है कि इसने 14 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया। ये फरार है। उत्तर प्रदेश की पुलिस खोज रही है। बताइए आप, सरकार किसकी है? योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि अगर कोई किसी बहन बेटी को छेड़ता है तो दूसरे चौराहे पर यमराज खड़ा है। हो सकता है जो यमराज खड़ा है वो इन्हीं की पार्टी का हो सकता है जो यमराज खड़ा है मेहरबान होता हो, दयावान भी हो, अपने को छोड़ दे। मुसलमान हो तब तक एनकाउंटर हो गया होता। उत्तर प्रदेश की पुलिस बचती रही, आनाकानी करती रही, क्योंकि ये दारोगा साहब एसआई हैं, सब इंस्पेक्टर हैं। ये राम राज्य उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर यही है। बाकी तालियां बजाते रहिए, खुशियां मनाते रहिए, हंसते मुस्कुराते खेलते खाते रहिए और बोलते रहिए जय श्री राम। धन्यवाद।